हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। और इस बार की शुरुआत एक मजेदार इंसिडेंट के साथ। एन ओल्ड कपल इन देयर 80s, दोनों को भूलने की बीमारी थी, हर बात को लिख कर याद रखते थे, बट थैंकफुली दोनों ही फिजिकली फिट थे। तो एक शाम जब दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे तो ओल्ड मैन ने कहा कि मैं किचन में जा रहा हूँ अपने लिए चाय बनाने, तुम्हें कुछ चाहिए? वाइफ बोली, यस आई वॉन्ट आइसक्रीम विद सम स्ट्रॉबेरीज ऑन द टॉप। लिख लो, भूल जाओगे। हस्बैंड ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए विद सम स्ट्रॉबेरीज। वाइफ बोली, आई वांट सम व्हिप्ड क्रीम टू, प्लीज लिख लो, तुम भूल जाओगे। हस्बैंड इरिटेट होकर बोला, अरे बाबा, मुझे अच्छे से याद है, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए विद सम स्ट्रॉबेरीज एंड व्हिप्ड क्रीम, मैं अभी लेकर आता हूँ। खैर 20 मिनट पूरे किचन में लगाने के बाद जब वो वापस आए तो उनके हाथ में था अ बोल ऑफ मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानास। और जानते हो उसे देखकर वाइफ ने क्या कहा? हे, वेयर इज माई चीज टोस्ट? यानी कि आइसक्रीम विद स्ट्रॉबेरीज एंड व्हिप्ड क्रीम का कहीं अता पता ठिकाना ही नहीं था। हे भगवान, क्या हाल हो गया दोनों की मेमोरीज का। खैर, हम लोगों में से भी बहुत से लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं भूलने लग जाते हैं। किसी रूम में जाएंगे, भूल जाएंगे यहाँ पर किस लिए आए थे, कार कीज कहाँ रख दी, ग्लासेस कहाँ रख दिए, रात को डिनर में क्या खाया था। किसी इंसान से मिल चुके होंगे 3-4 बार, फिर सोचेंगे कौन है ये, पहचान में नहीं आ रहा, क्या नाम है इसका, या फिर कोई बात करने लगेंगे और भूल जाएंगे क्या कहने वाले थे। अगर आपके साथ ये सब होता है तो आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत से लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज को लाइटली ले लिया जाए, क्योंकि जैसे जैसे आप भूलने की बीमारी आपकी बढ़ती जाती है, इट कैन बी अ साइन ऑफ डिमेंशिया। बट खुशी की बात यह है कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस भी हैं। Thanks to decade of searches, now we have some strategies we can use to protect and sharpen our mind. So the first strategy is keep learning. जब हम खुद को मेंटली एक्टिव रखते हैं, अपने ब्रेन को मेंटल एक्सरसाइज से चैलेंज करते हैं, तो हमारे ब्रेन की वर्किंग बढ़ जाती है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि किसी मशीन से काम लेते रहो ठीक रहती है, नहीं तो खराब होने लगती है। हम सभी लोग अपना रूटीन वर्क तो डेली करते हैं, लेकिन जब हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं या किसी हॉबी में खुद को इंडल्ज करते हैं, तो एक्चुअली तब हमारा ब्रेन और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, उस पर सही डायरेक्शन में स्ट्रेस पड़ता है, विच इज गुड फॉर इट। सो कुछ भी ऐसा क्रिएटिव जरूर करें जिससे कि आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव रह सके। जैसे कि आप कोई बुक क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, चेस खेलें, ब्रिज खेलें, क्रॉसवर्ड, जिग्सॉ पजल, सुडोकू, ये सभी मेंटल एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को हेल्दी बनाती हैं। मैं एक मेंटल एक्सरसाइज बताती हूँ अपने बचपन की। जब मैं छोटी थी, जैसे कार में बैठना, कहीं जाने लगना, तो आसपास में गुजरने वाली कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स के नंबर प्लेट के जो नंबर्स होते थे, मैं उन्हें टोटल करती रहती थी। बिलीव मी, इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज और ब्रेन को बहुत एक्टिव करती है। इसके अलावा आप अपनी लाइफ स्टोरी लिख सकते हैं, म्यूजिक आर्ट में इंडल्ज करें खुद को, या फिर यू कैन डिजाइन अ न्यू गार्डन लेआउट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, समटाइम्स ट्राई यूजिंग योर नॉन डोमिनेंट हैंड। क्या होता है कि हम एक हाथ से जिससे काम करते रहते हैं उसकी आदत पड़ जाती है ब्रेन को, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो बड़ा रिलैक्स्ड सा हो जाता है। तो कभी कभी जैसे अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करें, लेफ्ट हैंड से ब्रश करें, खाना खाएं, लिखने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लेफ्टी हो जाएं, बट क्या होता है कि जब आप कुछ अनयूजुअल काम करते हैं ना, तो आपके ब्रेन का जो वो इनएक्टिव पार्ट होता है वो एक्टिव होने लगता है, उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है। मल्टीटास्किंग से बचें। अगर हम एक ही समय पर 1, 2, 3, 4 काम इकट्ठे करने लगते हैं तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और भूलने लग जाता है। तो कहने की बात यह है कि जिस तरह से हमारी बॉडी को लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, उसी तरह से हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की ज़रूरत होती है। Now the second strategy is use all your sense organs.
आप जब अपने सभी सेंस ऑर्गन्स को अच्छे से यूज करते हैं तो भी आपका ब्रेन जो है वो हेल्दी होता है। तो कभी कभी आंखें बंद करके किसी इंग्रेडिएंट को स्मेल करके पहचानने की कोशिश करें कौन सा है ये, या किसी डिश को आंखें बंद की और टेस्ट करके जानने की कोशिश की, या कभी कभी डार्क रूम में या आंखें बंद करके सेफ्टी के साथ पूरी किसी टेबल तक गए, वहां से कुछ पेपर उठाने की कोशिश की, या स्विच बोर्ड के पास गए, वहां लाइट को ऑन ऑफ करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कह रही कि आप ब्लाइंड हो जाए। क्या होता है कि जब हम आंखें बंद करके कुछ भी काम करते हैं तो हमारे जो दूसरे सेंस ऑर्गन्स है ना, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनकी थोड़ी एक्सरसाइज होती है, साथ साथ ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। ब्रेन इस तरह से भी शार्प होता है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज इकोनोमाइज योर ब्रेन यूज। बेटर लर्निंग और कुछ नया सीखने के लिए टेक एडवांटेज ऑफ कैलेंडर्स, प्लानर्स, मैप्स, फाइल फोल्डर्स, एड्रेस बुक्स, शॉपिंग लिस्ट। ये सभी चीजें आपको रूटीन इंफॉर्मेशन देने में पूरी हेल्प करेंगी। इसके अलावा अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग जगह सेट कर दें। जैसे कीज के लिए एक ड्रॉर बना दी, उन्हें वहीं रख के इधर उधर ना करें। ग्लासेस के लिए एक कबर्ड सेट कर दी। लॉन्ड्री, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के लिए एक फाइल बना दी। रिमूव क्लटर फ्रॉम योर होम टू मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन। जब आपकी सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड होंगी तो आपका ब्रेन फोकस कर पाएगा अच्छे से नई चीजें सीखने के लिए, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज रिपीट व्हाट यू वांट टू नो। जो कुछ आपने देखा है, सुना है, पढ़ा है, सोचा है, जिसे आप याद रखना चाहते हैं, उन्हें कभी कभी जोर से बोलें या लिख लें। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो आपने पढ़ा उसे रट लिया और फिर उसे बोले जा रहे हैं, नहीं। आपने जो भी पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस बनाए खुद और खुद को आंसर्स दें। इसे बार बार करें। आज आपने ये एक्सरसाइज करी, एक हफ्ते बाद फिर करें। खुद ही क्वेश्चंस बनाएं और खुद आंसर्स दें। तो इस तरह से आपके ब्रेन में जो सारी इंफॉर्मेशन है इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर हो जाएगी कि जब आपको कहीं वो सब लिखना होगा तो आप फटाफट लिख सकेंगे, बहुत अच्छे से अपना कोई भी अगर एग्जाम है स्टूडेंट्स का तो वो दे सकेंगे। एंड इसके अलावा मेंटल पिक्चर्स बनाना शुरू कर दें। जैसे कि आपने कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, कहीं आपने किसी ड्रॉर में रख दिए, तो आप इस तरह से एक मेंटल पिक्चर बना सकते हैं, एक मेंटल नोट बना सकते हैं कि हमने अपने ये जो पेपर्स इस ड्रॉर में रखे हैं, इसके ऊपर एक सुंदर सा कैंडल स्टैंड पड़ा है, या फिर ये पेन ड्राइव इस ब्लैक बॉक्स में मैं रख रही हूँ, इसके ऊपर सिल्वर कलर से बड़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इसमें कुछ पर्ल्स भी लगे हैं, दिस एंड दैट। इस तरह से जब हम याद कर लेंगे, मेंटल नोट बना लेंगे, तो जब वो चीज आपको ढूंढनी होगी तो आपका ब्रेन यूं फटाफट आपको इन्फॉर्म करेगा। सो द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज सोशलाइजिंग। जो लोग सोशलाइज बहुत करते हैं वो लोग भी मेंटली एक्टिव होते हैं, क्योंकि जब हमारा ब्रेन सोशल एक्टिविटीज में इंडल्ज होता है, हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, 4 की सुन रहे हैं, 4 को बोल रहे हैं कुछ, तो हमारे ब्रेन को लगातार हमें इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, एक्टिव रहना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हेल्दी रहे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ क्लोजली टच में रहे, राइट? नाउ द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज ईट अ हेल्दी डाइट। वो डाइट जो आपके हार्ट के साथ साथ आपके ब्रेन को भी स्ट्रॉन्ग रख सके। यूं ही थोड़ी बोलते हैं कि बादाम शदाम खाओ यार, जिससे कि थोड़ी यादाश्त अच्छी रह सके। सो ईट फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लो फैट प्रोटीन्स, नट्स, पनीर, ब्लूबेरीज, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड डार्क चॉकलेट एंड कैफीन टू, बट इन अ बैलेंस्ड वे। इसके अलावा जंक फूड से बचे, क्योंकि ये सिर्फ दिमाग में जंग ही लगाता है। कुछ रिसर्चेस से ये पता चला है कि अरोमास जो हैं वो हमारी ब्रेन की एबिलिटी को बढ़ाने में कुछ हद तक हेल्प करते हैं, स्पेशली स्मेल ऑफ रोजमेरी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन बेटर परफॉर्म करे तो आप अपने रूम की किसी विंडो के पास में रोजमेरी प्लांट लगा सकते हैं, एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस।
And now the last and the most important strategy is believe in yourself. ये सब मिथ है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम भूलने लग जाते हैं. अगर हम अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में स्ट्रेस देते रहेंगे, मेंटल एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, तो हमारा ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, हमेशा हेल्दी रहेगा. हम खुद तो कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं, मेंटल एक्सरसाइजेस नहीं करते, इनएक्टिव से हो जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं करता. याद रखें, इफ यू बिलीव यू कैन इम्प्रूव. और जब आप अपने बिलीफ को प्रैक्टिस में ट्रांसलेट करते हैं, देन यू हैव अ बेटर चांस ऑफ कीपिंग योर माइंड शार्प. माय डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर्स आपको कुछ हद तक हेल्दी रखने में हेल्प कर सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आपको स्लिम रखने के लिए गाइड कर सकते हैं, टीचर्स, मेंटर्स, ट्रेनर्स कुछ हद तक अपना काम कर सकते हैं. अल्टीमेटली यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो सेव योरसेल्फ. बाय बाय. मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ. तब तक हंसते रहें, खुलकर मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और कुछ नया जरूर सीखते रहें. मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है. लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें. एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. लव यू ऑल.